नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में राजस्थान की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान कैबिनेट ने एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी। राजस्थान सरकार ने उच्च तकनीक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। नई पॉलिसी के तहत निवेशकों को टैक्स छूट, सब्सिडी और भूमि आवंटन में सुविधा मिलेगी। जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे युवाओं को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम मिलेगा। राज्य सरकार का दावा है कि इससे राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। नीति के लागू होने से विदेशी कंपनियों की भी रुचि बढ़ने की उम्मीद है। ये कदम मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त जारी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इस किस्त का लाभ 60 लाख से अधिक किसानों को मिला है। सरकार का उद्देश्य किसानों को खेती के खर्च में सहायता देना है। ये राशि बीज, खाद और सिंचाई जैसी जरूरतों में काम आएगी। डीबीटी प्रणाली से भुगतान होने के कारण पारदर्शिता बनी है। किसानों ने योजना को राहत देने वाली बताया है। सरकार भविष्य में राशि बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन। राजस्थान सरकार ने सिविल सेवा आचरण नियमों में अहम बदलाव किए हैं। बाल विवाह, घरेलू हिंसा और सामाजिक अपराधों पर सख्ती की गई है। अब सरकारी कर्मचारी यदि ऐसे मामलों में लिप्त पाए गए तो कार्रवाई होगी। निलंबन और सेवा से बर्खास्तगी तक का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि कर्मचारी समाज के लिए उदाहरण होते हैं। इस फैसले से सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगेगी। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी। महिला और बाल अधिकार संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। ये कदम सामाजिक सुधार की दिशा में माना जा रहा है। एनजीटी ने अवैध निर्माण पर सरकार को फटकारा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध निर्माण जारी रहने पर नाराजगी जताई गई। एनजीटी ने कहा कि नियमों की अनदेखी हो रही है। कई परियोजनाएं बिना पर्यावरणीय मंजूरी के चल रही है। सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। अवैध निर्माण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे बिल्डरों में हड़कंप मचा है। पर्यावरण संतुलन को खतरा बताया गया है। आने वाले समय में सख्त कार्रवाई संभव है। राजस्थान में पर्यटन में 10% की बढ़ोतरी। 2025 में राजस्थान में पर्यटन में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल 25.44 करोड़ पर्यटक राज्य में पहुंचे। घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर सबसे ज्यादा पसंद किए गए। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं पर ध्यान दिया। होटल, गाइड और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फायदा हुआ। पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। राजस्व में भी अच्छी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। साइबर ठगों ने व्यापारी से 9.5 लाख रुपए ठगे। साइबर ठगों ने एक व्यापारी के बैंक खाते से 9.5 लाख रुपए निकाल लिए। ठगी फर्जी कॉल और लिंक के जरिए की गई। पीड़ित को केवाईसी अपडेट के नाम पर फंसाया गया। पुलिस ने साइबर सेल में मामला दर्ज किया है। बैंक से ट्रांजैक्शन डिटेल मांगी गई है। आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अनजान कॉल और लिंक से बचने को कहा गया है। ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार साइबर जागरूकता अभियान चला रही है। 41 जिलों के प्रभारी सचिवों में बड़ा फेरबदल। राज्य सरकार ने 41 जिलों के प्रभारी सचिव बदले हैं। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार बताया गया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई।
कुछ जिलों में लंबे समय से तैनात अफसर हटाए गए। सरकार ने प्रदर्शन के आधार पर बदलाव किए। इससे विकास योजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। अधिकारियों में हलचल देखी जा रही है। जिलों की मॉनिटरिंग और सख्त होगी। ये कदम शासन को मजबूत करने के लिए है। डिस्टर्ब एरिया बिल पास। कैबिनेट ने डिस्टर्ब एरिया बिल के मसौदे को मंजूरी दी। इस बिल का उद्देश्य अशांत इलाकों में संपत्ति लेन देन को नियंत्रित करना है। सरकार का कहना है कि इससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। बिना अनुमति संपत्ति खरीद फरोख्त नहीं हो सकेगी। विपक्ष ने इसे नागरिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। कानूनी विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। बिल विधानसभा में चर्चा के लिए जाएगा। लागू होने पर कई क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। राजनीतिक विवाद बढ़ने की संभावना है। जयपुर एक्सप्रेसवे हादसा। जयपुर एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन ने 18 साल की लड़की को कुचल दिया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। परिवार में गहरा शोक है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। एक्सप्रेसवे पर स्पीड कंट्रोल की मांग उठी है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया। जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। यह हादसा लापरवाही की मिसाल बना। अलवर में लव मैरिज के बाद अपहरण। अलवर में लव मैरिज के बाद महिला के अपहरण का मामला सामने आया। परिवार की ओर से विरोध की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला की तलाश के लिए टीमें बनाई गई है। मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जा रही है। मामले ने सामाजिक तनाव पैदा किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जल्द खुलासे की उम्मीद है। हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस को आरोपियों की फोटो सार्वजनिक न करने को कहा। कोर्ट ने निजता के अधिकार पर जोर दिया। मीडिया ट्रायल पर चिंता जताई गई। कहा गया कि जांच प्रभावित हो सकती है। ये आदेश सभी लंबित मामलों पर लागू होगा। पुलिस को संयम बरतने की सलाह दी गई। कानूनी प्रक्रिया को प्राथमिकता देने को कहा गया। फैसले की कानूनी जगत में चर्चा है। ये नागरिक अधिकारों की रक्षा का कदम है। जयपुर जेल से जुड़ी एक रोचक खबर चर्चा में है। एक महिला कैदी पर हत्या का आरोप है। जेल में ही उसे प्रेम हुआ। दोनों शादी की योजना बना रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत अनुमति मांगी गई है। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ इसे सुधार की मिसाल मानते हैं, कुछ इसे सनसनीखेज खबर बता रहे हैं। अजमेर में पार्षद का नाम वोटर लिस्ट से गायब। अजमेर में एक पार्षद का नाम मतदाता सूची से गायब मिला। इससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। पार्षद ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। सूची संशोधन की मांग उठी है। विपक्ष ने इसे साजिश बताया। प्रशासन जांच का भरोसा दे रहा है। मामला चुनावी माहौल में गर्मा गया। आगे कानूनी कार्रवाई संभव है। जोधपुर में 1100 करोड़ का साइबर फ्रॉड। जोधपुर पुलिस ने 1100 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देश भर में ठगी का नेटवर्क फैला था। फर्जी निवेश ऐप्स के जरिए पैसा ठगा गया। डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अन्य राज्यों की पुलिस भी जांच में जुड़ी। पीड़ितों की संख्या हजारों में है। मामले की जांच जारी है। एसओजी ने कई विश्वविद्यालयों में छापेमारी की। फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट का शक है। दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कुछ एजेंटों को हिरासत में लिया गया। सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़ा सामने आया। छात्रों और कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है। ये बड़ा शिक्षा घोटाला माना जा रहा है। सरकार ने सख्ती के संकेत दिए। आगे और खुलासे संभव है। कोटपूतली में एक युवक हाईटेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया। इससे इलाके में अफरातफरी मच गई। पुलिस और बिजली विभाग मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे बाद युवक को नीचे उतारा गया। मानसिक तनाव की बात सामने आई। कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों की भीड़ जुट गई थी। प्रशासन ने सतर्कता बरती। मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर जयपुर मार्ग पर हुए भीषण हादसे की पुरानी खबर फिर चर्चा में है।
4 दोस्तों की मौत ने लोगों को झकझोर दिया था। तेज रफ्तार को हादसे का कारण बताया गया। सड़क सुरक्षा पर सवाल उठे। आज भी लोग इसे उदाहरण के रूप में याद कर रहे हैं। परिवारों का दर्द बरकरार है। सरकार ने सुधार के दावे किए थे, लेकिन हादसे अब भी हो रहे हैं। सख्त नियमों की मांग जारी है। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ। बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा की संभावना है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यातायात पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। अगले 48 घंटे अहम बताए गए। लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया। सरकार राशन दुकानों पर लंबी लाइनों की समस्या दूर करना चाहती है। नई तकनीक और समय स्लॉट सिस्टम पर विचार है। डिजिटल टोकन प्रणाली लागू हो सकती है। बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। डीलरों की जवाबदेही तय होगी। लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। इससे व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है। बाड़मेर में बैंक फ्रॉड और साइबर घोटाले के मामले सामने आए। फर्जी खातों के जरिए पैसा निकाला गया। पुलिस और बैंक मिलकर जांच कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी जांच में है। ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाया गया। लोगों में डर का माहौल है। जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मामला गंभीर माना जा रहा है। भाजपा कांग्रेस में सियासी तकरार। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विकास और कानून व्यवस्था मुद्दा बना है। सोशल मीडिया पर भी वार पलटवार हो रहा है। विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार हैं। आम जनता मुद्दों के समाधान की उम्मीद कर रही है। राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। डुंगरी डैम से जुड़े आंदोलन का वीडियो वायरल हुआ। ट्रैक्टर रैली के दौरान पथराव की घटना हुई। कई लोग घायल होने की खबर है। पुलिस ने हालात संभाले। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी। आंदोलनकारियों और प्रशासन के बयान अलग अलग हैं। शांति बनाए रखने की अपील की गई। मामला संवेदनशील बना हुआ है। सीकर मर्डर केस में नए अपडेट सामने आए हैं। मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की। कॉल डिटेल और नेटवर्क खंगाला जा रहा है। गैंगवार एंगल से जांच चल रही है। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई गई। लोगों में दहशत का माहौल है। सरकार ने सख्ती के निर्देश दिए। जल्द बड़ा खुलासा संभव है। कोटा में मेडिकल और उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता जताई गई। छात्र दबाव और मानसिक तनाव में है। कोचिंग सिस्टम पर सवाल उठे हैं। आत्महत्या के मामलों ने चिंता बढ़ाई। प्रशासन से ठोस कदम की मांग है। काउंसलिंग सुविधाएं बढ़ाने की बात कही गई। अभिभावक भी चिंतित है। सरकार ने समीक्षा का आश्वासन दिया। कोटा मॉडल पर बहस जारी है। डेजर्ट फेस्टिवल 2026 की तैयारियां जोरों पर है। जैसलमेर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनी है। देश विदेश से पर्यटक आने की उम्मीद है। लोक नृत्य, संगीत और ऊंट दौड़ मुख्य आकर्षण होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था पर ध्यान दिया है। होटल और पर्यटन उद्योग में उत्साह है। मीडिया कवरेज भी शुरू हो चुका है। ये उत्सव राजस्थान की पहचान है। राज्य की संस्कृति को वैश्विक मंच मिलेगा। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की समीक्षा। राज्य सरकार ने लंबित सरकारी भर्तियों की समीक्षा शुरू की है। कई विभागों में पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध भर्ती के निर्देश दिए हैं। युवाओं में लंबे समय से नाराजगी थी। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता पर जोर दिया गया। पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियम बनेंगे। भर्ती कैलेंडर जारी करने की तैयारी है। इससे बेरोजगारी पर कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान रोडवेज को घाटे से उबारने की योजना। राज्य सरकार ने रोडवेज सुधार योजना बनाई है। पुरानी बसों को हटाकर नई बसें खरीदी जाएंगी। ड्राइवर कंडक्टर की कमी दूर की जाएगी।
ऑनलाइन टिकट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। घाटे के रूट्स की समीक्षा होगी। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने का दावा किया गया। कर्मचारियों के वेतन मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सरकार इसे प्राथमिकता वाला सेक्टर मान रही है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 को लेकर बैठक हुई। कई इलाकों को जोड़ने का प्रस्ताव है। यातायात दबाव कम करना मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार से फंड की उम्मीद है। स्थानीय लोगों की आपत्तियों पर चर्चा हुई। परियोजना में देरी पर चिंता जताई गई। मेट्रो से प्रदूषण घटने की उम्मीद है। अंतिम रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। राज्य में नई सिंचाई योजना शुरू करने की तैयारी है। छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पानी की बचत पर जोर दिया गया है। सब्सिडी की घोषणा संभव है। सूखे क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। किसान संगठनों ने स्वागत किया है। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। ग्रामीण इलाकों में समस्या ज्यादा बताई गई। सरकार ने मांग बढ़ने को कारण बताया। डिस्कॉम्स को निर्देश जारी किए गए। गर्मी से पहले सुधार का दावा किया गया। विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस हुई। जनता में नाराजगी देखी गई। आने वाले दिनों में स्थिति पर नजर रहेगी। कई जिलों से दवाओं की कमी की शिकायतें आई। मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए। आपूर्ति व्यवस्था सुधारने का दावा किया गया। बजट आवंटन पर भी सवाल उठे। गरीब मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मामला संवेदनशील बना हुआ है। राज्य सरकार महिला सुरक्षा के लिए नई योजना ला रही है। शहरों में अतिरिक्त पुलिस गश्त बढ़ेगी। महिला हेल्पलाइन को मजबूत किया जाएगा। स्कूल कॉलेज के आसपास निगरानी बढ़ेगी। सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार होगा। महिला संगठनों ने सुझाव दिए हैं। अपराध रोकने पर फोकस किया जाएगा। सरकार ने सख्ती का भरोसा दिया। राज्य के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक कम है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार ने नई भर्ती की बात कही है। अतिथि शिक्षकों पर निर्भरता बढ़ी। शिक्षा गुणवत्ता पर सवाल उठे। अभिभावकों में चिंता है। मामले की समीक्षा चल रही है। अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की गई। कई वाहन जब्त किए गए। भारी जुर्माना लगाया गया। पर्यावरण को नुकसान का मुद्दा उठा। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी। खनन माफिया पर शिकंजा कसने की बात है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजस्थान में ईंधन कीमतों को लेकर चर्चा तेज है। लोगों को राहत की उम्मीद है। सरकार टैक्स समीक्षा पर विचार कर रही है। विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता ज्यादा है। अभी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। आने वाले बजट से उम्मीदें जुड़ी हैं। राज्य में नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। आईटी, टेक्निकल और हैंडीक्राफ्ट पर फोकस होगा। ग्रामीण युवाओं को विशेष अवसर मिलेंगे। प्राइवेट कंपनियों से साझेदारी होगी। रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट की योजना है। युवाओं ने पहल का स्वागत किया। लंबे समय में लाभ की उम्मीद है। जयपुर में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या बन गया है। पीक आवर्स में हालात खराब रहते हैं। पुलिस ने नए रूट प्लान लागू किए। नो पार्किंग पर सख्ती बढ़ी। फ्लाईओवर निर्माण से परेशानी बढ़ी है। लोगों ने बेहतर प्रबंधन की मांग की। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम पर काम चल रहा है। स्थिति सुधारने का दावा किया गया। कई छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिली। तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। छात्र संगठनों ने विरोध जताया। शिक्षा विभाग ने समाधान का भरोसा दिया। पोर्टल अपडेट की बात कही गई। गरीब छात्रों को दिक्कत हो रही है। भुगतान जल्द करने का आश्वासन है। मामला प्रशासन के लिए चुनौती बना। ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति पर सवाल उठे। बरसात में हालत और खराब हो जाती है। गांवों का संपर्क टूट जाता है। सरकार ने मरम्मत योजना बताई। बजट की कमी का हवाला दिया गया। स्थानीय लोग परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों ने मुद्दा उठाया। सुधार की मांग तेज है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर नई सूचना आई।
अगले चरण की तैयारी चल रही है। उम्मीदवार लंबे समय से इंतजार में थे। सरकार ने निष्पक्ष प्रक्रिया का दावा किया। पेपर लीक से सबक लेने की बात कही। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी। युवाओं में उत्साह है। आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है। राज्य में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई। कई शहरों में काम धीमा है। फंड उपयोग पर सवाल उठे। अधिकारियों को समय सीमा दी गई। डिजिटल सेवाओं पर जोर है। जनता को सुविधाएं देने का लक्ष्य है। देरी पर नाराजगी जताई गई। परियोजना को गति देने के निर्देश है। महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक मदद मिलेगी। छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर है। लोन और ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। सरकार इसे सामाजिक सशक्तिकरण मानती है। महिलाओं की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। योजना को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा हुई। कई गांवों में नल से जल पहुंचा है। अब भी कुछ क्षेत्रों में काम बाकी है। पानी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। गर्मी से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य है। ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए। योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर विवाद बढ़ा। अभिभावकों ने विरोध जताया। सरकार ने नियमों का हवाला दिया। जांच समितियां बनाई गई है। मनमानी फीस पर कार्रवाई की चेतावनी है। शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ। मामला कोर्ट तक जा सकता है। अभिभावकों में असंतोष है। कुछ किसान संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी। फसल नुकसान और मुआवजे का मुद्दा है। सरकार से बातचीत की मांग की गई। समर्थन मूल्य को लेकर नाराजगी है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। वार्ता की संभावना जताई गई। किसान एकजुट नजर आ रहे हैं। मामला राजनीतिक रूप ले सकता है। कई जिलों में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। स्थानीय विरोध भी देखने को मिला। सरकार ने कानून का हवाला दिया। अवैध कब्जों पर सख्ती जारी है। नोटिस पहले दिए गए थे। कुछ जगह तनाव की स्थिति बनी। अभियान आगे भी चलेगा। राजस्थान में युवाओं में नशे की समस्या पर चिंता जताई गई। शहरों में नशीले पदार्थों की पकड़ हुई। पुलिस ने कई तस्करों को पकड़ा। स्कूल कॉलेज स्तर पर जागरूकता की बात हुई। परिवारों से सहयोग मांगा गया। सामाजिक संगठनों ने पहल की। नशा मुक्ति केंद्रों की जरूरत बताई गई। मुद्दा गंभीर बना हुआ है। बुजुर्गों की पेंशन योजना में सुधार की तैयारी है। भुगतान प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। समय पर पेंशन देने का लक्ष्य है। वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। सरकार ने समीक्षा शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है। योजना सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी है। पर्यटन सीजन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस बल की तैनाती बढ़ी। सीसीटीवी निगरानी की गई। पर्यटकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बने। ठगी रोकने पर जोर है। विदेशी पर्यटकों को विशेष सुविधा मिलेगी। राज्य की छवि सुधारने का प्रयास है। पर्यटन विभाग सक्रिय है। राजस्थान के आगामी बजट को लेकर चर्चाएं तेज है। जनता को राहत की उम्मीद है। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस संभव है। कर छूट और नई योजनाओं की अटकलें हैं। विपक्ष ने पहले से सवाल उठाने शुरू किए। सरकार ने संतुलित बजट का संकेत दिया। आर्थिक स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बजट सत्र अहम माना जा रहा है।